बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद से हमारे संवाददाता प्रेम कश्यप ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा से सांसद अजय निषाद जी हैं। बिहार के दिग्गज नेता हैं और बिहार की राजनीति पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ भी है। सांसद जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जाति सर्वेक्षण की जब से बिहार में बात आई, उसके बाद जो है बिहार में क्राइम रेट इकाई कुछ चल गया, जातिगत लड़ाई शुरू हो गई है एक तरीके से। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये जो है, जो आप बता रहे हैं, 2005 में पहली बार जब माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे और उस समय से 5 से 10 का जो शासन का देखिए मुख्यमंत्री का, वो सबसे बेस्ट रहा। उसके बाद पता क्यों नहीं इनका जो शासन पे जो कंट्रोल होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होते गया। अब स्थिति ये है कि अब तो एनडीए छोड़ के वो जंगल राज की तरफ चले गए, जंगल राज में शामिल हो गए, तो वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर से मतलब तो है नहीं। जो पदाधिकारी जो सख्त हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करना जानते हैं, उनको तो उन्होंने साइड कर दिया है। जो पदाधिकारी जो इनकी इच्छा पे, जो इनकी बात सुनता है, ऐसे आदमी को इन्होंने अपने की पोस्ट पे बैठा रखा है। तो प्रशासन पे एक तरह से जो इनका कंट्रोल होना चाहिए वो अब दिख नहीं रहा है। दिखावे के तौर पे उन्होंने अभी डीजी में राजविंदर सिंह भट्टी को रखा है। तो राजविंदर सिंह भट्टी बहुत ईमानदार और कुशल प्रशासक रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी रहे हैं, लेकिन उनका भी असर उतना दिख नहीं रहा है। अच्छा, अडानी को लेकर जो है कल आप देखें कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, इसमें सबकी उम्मीदें थी, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, सब अपेक्षा लगाए थे कि अडानी पे प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन वो चुप्पी साध गए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने अपना जो ये यूपीयोगी क्या बोलता है उन्होंने वापस लिया है, तो वो तो सेबी से संबंध मामला है, तो उस पर अब सेबी का बयान आएगा। क्या होगा, ऐसा थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। कोई आदमी अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अगर वो की पोस्ट पे है, अगर उसको इच्छा लगती है कि भाई इस पैसे में हमको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है, तो वो वापस ले सकता है। तो उसके अधिकार क्षेत्र में है, इसमें तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार में विपक्ष जो लोग हैं वो तो बेवजह हल्ला चिल्ला मचा रहे हैं। देश में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने राज किया तो कांग्रेस के राज ने किया, और ऐसा कोई दल नहीं रहा कांग्रेस के शासनकाल में जो उनके सहयोगी दल में थे। बड़े बड़े नेता जेल गए, लेकिन हम लोग की सरकार में तो अब देख रहे हैं कि 9 साल पूरा हो रहा है, अभी तक ले कोई भी भ्रष्टाचार के कोई केस न माननीय राज्य मंत्री पे, न केंद्रीय मंत्री पे, चाहे यहाँ तक सांसद पर, किसी पर नहीं है। तो हमारी सरकार जो ईमानदार सरकार है। इसको लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी नोट डाउन करके आए थे, लग रहा था जैसे पढ़ रहे थे कि 60 सालों का ये है इतिहास, इस तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री दिखा रहे थे। लेकिन वहीं आपको एक चीज़ और, विपक्ष ये चाह रही है कि हम जो सवाल कर रहे हैं उसका कम से कम जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है, उन विपक्ष का ये आरोप है। उसके लिए भी तो सदन का जो गरिमा है, आप सदन को चलने नहीं देंगे, फिर सदन में जवाब भी मांगेंगे, हर चीज़ में अपने हिसाब से चाहेंगे, तो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार तो हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है, तो चर्चा ये चाहते नहीं है, चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हमारी चीज़ को थोपी जाए, तो ऐसा नहीं चलता है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरीके से चीज़ें बन रही है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, वो सरकार के जो है नाकामियों को भी दर्शा रहा है। प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।